मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जो LPGI के फाउंडर है और इस जो संस्था है उसके कर्ता धर्ता सब कुछ हमारे आशीष भाई हैं और डायरेक्टर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। आपने जिस तरीके से इसमें एक नींव का काम किया है LPGI में और देश विदेश में और पूरे विश्व में आपने जो हिंदी का प्रचार और प्रसार किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और आशीष भाई आपके बारे में क्या कहूँ, सूरज को एक छोटा सा चिराग दिखाने वाली बात है और आपने विश्व स्तर पर हिंदी को जो एक स्थान दिलवाया है और जो मान दिलवाया है उसके लिए हम आप सबके आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपकी कुछ चंद पंक्तियां हैं जो आपसे बिना पूछे मैंने आपके स्वागत के लिए प्रयोग की हैं। तो कुछ प्रतिबिंब कविता से लिया है कि सुखद दुखद खट्टे मीठे अनुकूल विपरीत उजले काले, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ रोते कुछ हंसते, मध्यम मध्यम से धुंधले साए यूं जहन की वादी में घूमा करते हैं, यूं जहन की वादी में घूमा करते हैं कि बस जिंदगी का एक और सफा और पलटो तो इन्हें फिर से सामने पाओगे, फिर से सामने पाओगे। और जिंदगी के साथ आपने जो भावों की अभिव्यक्ति की है ना आशीष भाई, बहुत उम्दा है। मेरा मन तो कर रहा था कि आपकी पूरी रचना यहाँ प्रस्तुत करूं, लेकिन अब आपके जो मुख से ही आपकी रचना सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। स्वागत है आपका आशीष भाई, आपका आपके ही मंच पर बहुत स्वागत करते जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों पर को छू चुका है और बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट आयाम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने मातृभाषा पे सुने हैं। और आपका संचालन हमेशा की तरह बहुत काबिले तारीफ, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के विषय की जब हम बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सब भाग्यशाली हैं कि हम सबके पास मदर टंग्स हैं, है ना। हिंदी है। अब मैं जब देखता हूँ तो मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि मेरी मदर टंग है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी और पंजाबी दोनों ही मेरी मदर टंग्स हैं। तो लेकिन अब मेरा, जब मैं कलम उठाता हूँ तो जनरली मेरी जो कलम है वो हिंदी में ज्यादा चलती है, लेकिन घर पे हम पंजाबी बोलते हैं जब जी, अपने। यही तो खूबसूरती है, जी जी जी। ये तो खूबसूरती है तो मातृभाषा की। तो मेरी एक रचना है जो मुझे लगता है कि आज के विषय में इससे बढ़िया रचना मेरे पास नहीं है, तो मैं वही पढ़ता हूँ। हिंदी और मैं। शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, लेकिन मैं आज काफी देर बाद पढ़ रहा हूं तो आज पढ़ूंगा कि हिंदी और मैं। जी जब कभी स्वागत। भी मैंने जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, अपने वजूद को महसूस करना चाहा है, अपने व्यक्तित्व को टटोला है, अपनी बुनियाद की गहराइयों को मापा है, मैं, हम और आप, मैं, हम और आप को परिभाषित किया है, जीवन को करीब से जाना है, आत्मविश्लेषण की अग्नि परीक्षा को लांघा है। इन सब क्षणों में जिसे मैंने अपने सबसे करीब पाया है, ए हिंदी वो तुम ही हो, ए हिंदी वो तुम ही हो। मेरी माँ बोली हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी, मेरे सृजन का आधार हिंदी, मेरे शब्दों का आकार हिंदी। हिंदी तुम क्या हो, ए हिंदी तुम क्या हो। तुम माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो या दवा हो, ए हिंदी तुम क्या हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम माँ हो, कभी मुझे लगता है कि तुम माँ हो, क्योंकि तुम मेरे भावों को जानकर अपने अथाह शब्द सागर से शब्द रत्न के वरदान से मेरे अंतर भाव को व्यक्त कर देती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम
माँ हो। कभी लगता है कि तुम सखी हो, कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो। तभी तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, भीड़ में, तन्हाई में, सहरा में, गुलिस्ता में अपनी मधुर सुखदायक शब्द वर्षा से मेरे जीवन की बगिया को सजा देती हो। इसीलिए मुझे कभी लगता है कि तुम सखी हो और सखा भी हो। कभी तुम मुझे मरहम और दवा से लगती हो, कभी तुम मुझे मरहम और दवा से लगती हो, जो मेरी पीड़ाओं को, मेरी वेदनाओं को, जज्बातों के ज्वार को, मेरे जख्मों को अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से पीड़ा मुक्त कर जीवन को खुशनुमा बना देती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मरहम हो और दवा भी हो। ए हिंदी, मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो। ए हिंदी, मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो जो मुझ में आत्मा बनकर समाई हो। तुम हो जो मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ती हो। तुम हो जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलवाती हो। ए हिंदी, तुम हो जो माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो और दवा भी हो। ए हिंदी, मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो। जी, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास हिंदी है, अपनी मातृभाषाएं हैं, और इन्हीं मातृभाषाओं से, इन्हीं अपनी अपनी भाषाओं से हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो यही हम सब लेखकों का कर्तव्य भी है कि हम अपनी अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा लिंक देकर जाएं ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ाव को महसूस हमेशा करते रहें, और ये सदी दर सदी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आशीष जी, आपकी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। भाव, और क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। चलिए मंच को। बहुत खूबसूरत थी आशीष जी ये रचना, क्योंकि आपने मातृभाषा को माँ से जोड़ दिया है, सखी से जोड़ दिया है, मरहम से जोड़ दिया है, और वो सब कुछ कहीं ना कहीं जैसे माँ इतने करीब होती है वैसे मातृभाषा इतने करीब होती है। और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की मुग्ध हो गए थे हम लोग बिल्कुल, और सोच रहे थे कभी रचना खत्म ही ना हो आपकी और ऐसे ही चलती रहे। बहुत खूबसूरत आशीष भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आशीष जी शुक्रिया। एक चीज की और ध्यान दिलाना हर चाहूंगा। शब्द को आज अभिभूत जी किया। हाँ जी आज के मंच पे भी मातृशक्ति का बोलबाला है। मैक्सिमम 13 लोग जब ज्वाइन किए थे तो उसमें 10 मातृशक्तियां हैं और जी 3 जी लोग जी उनके जी उनके फॉलोअर हैं मातृशक्तियों जी के। तो ये जी भी जी बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एलपीजीआईएसए को सुशोभित भी करता है कि हम लोग बहुत अच्छे से परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और अ, हमारी जो मातृशक्ति है यही इस एलपीजीआईएसए के मंच को, रथ को आगे बढ़ाए हुए हैं। और इनका मेरा ये सौभाग्य है और इनका बड़प्पन है कि मुझे फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे कम काम मैं ही करता हूँ, बाकी काम सारा मातृशक्ति ने ही पकड़ रखा है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया हुआ है।